हे गुरु, देख यह अंजीर का पेड़ तो जो तूने काल श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज यीशु मसीह क्या कहते हैं? हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास से जियो, विश्वास से बोलो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। एक दूसरे को बोलो, अपने मन में संदेह ना करना। क्या ना करना? संदेह ना करना। अपने मन में क्या नहीं करना? प्रार्थना करते हुए संदेह ना करना। रोज के जीवन में प्रभु है मेरे साथ करके संदेह ना करना। आज लोगों को ये पूछो कि ये दुष्ट आत्मा तो निकल गई थी, वापस क्यों वापस आई? कुछ तो है जो संदेह करने के कारण दुष्ट आत्मा को अवसर मिला, कुछ तो है संदेह करने के कारण शैतान को मौका मिला। संदेह, शायद डर है अंदर से, इसका मतलब संदेह। विश्वास नहीं बैठा। लोग बहुत सारे अन्य भाषा भी बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी डर है कहीं ना कहीं, इसका मतलब संदेह है। हालेलुया, हालेलुया। संदेह ना करना, वचन में लिखा है संदेह ना करे। तो पहाड़ से कह दे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, विश्वास करे, तो ये तेरे लिए हो जाएगा। और बड़ा विश्वास के लिए, कई बार बड़ा विश्वास के लिए बड़ा कीमत भी चुकाना पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो बातें बोल दिया, लिख दिया वहां पर, वो इतनी गहरी भी बातें थी। एक प्रभु का दास मुर्दे जिलाने के लिए गया, और वो लोगों में दुखी होकर आकर प्रभु को पूछा, प्रभु मैंने मुर्दों को क्यों नहीं जिलाया? यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करने के बाद उसे 7 दिन में सूखी फास्टिंग, ना पानी है ना खाना है, सूखी फास्टिंग। और प्रभु ने बोला, वो अभिषेक पाने के लिए तुझे उस लेवल में, तुझे उस सामर्थ्य को हासिल करना। बेनहन एक बच्चों के समान वहां बैठा है, एक पास्टर के सामने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों में प्रभु का दास प्रचार कर रहा है। उसका नाम मैंने देखा नहीं क्या नाम था, लेकिन बूढ़ा था वो। हालेलुया। साइकिल लेकर जाता था मुर्दों को जिलाने के लिए। उसने कहा, यही मेरी रोल्स रॉयल है, सेवा बंद है पूरे इलाके में। और परमेश्वर का दास जब मुर्दे जिलाने के लिए गए, हालेलुया, पूरा दिन भर ढूंढ रहा मुर्दे कहां है। मुर्दों के बीच में एक मुर्दा जिलाया गया तो कुछ लोग विश्वास में आए। फिर पूरा दिन भर कहीं गांव में, घर में, गलिया में ढूंढ रहा। पादरी साहब किधर आए? हम मुर्दे ढूंढने के लिए आए। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों ने जागृति लाई। वो मेहनत के द्वारा उनका विश्वास बढ़ा, प्रार्थना के द्वारा उनका विश्वास बढ़ा, बहुत से दुख उठाने के कारण उनका विश्वास बढ़ा। आज विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो तुम्हारी प्रार्थना है क्या नाइट की? तुम विश्वास बढ़ाना चाहते हैं क्या? तुम्हारा विश्वास के साथ साथ मेहनत है क्या? वचन कहता है, विश्वास भी कर्म बिना जीवित नहीं है। तेरा विश्वास तो बढ़ाना चाहती है, तेरा विश्वास बढ़ाना चाहता है, कर्म हो। तेरा नम्रता एक कर्म है, माफ करना एक कर्म है, क्षमा करना एक कर्म है। वो जो नियम है, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना, चुगली ना करना, झूठ ना बोलना, गालियां ना देना, निंदा ना करना, बुराई ना करना, ठट्ठा ना करना, ये बहुत सारी जो आज्ञाएं हैं, इन आज्ञा को बोलते हैं कर्म। और ये कर्मों को तूने पूरा करके नियमों के साथ, कैसे तुझे अगुवाई नहीं मिलेगी, कैसे तुझे दर्शन नहीं मिलेगा, कैसे परमेश्वर तुझे नहीं बढ़ाएगा? तू इन चीजों को छोड़ दे, इन स्वभाव को छोड़ दे, तेरा आत्मिक जीवन का स्टेप बढ़ चुका है। तेरा आत्मिक जीवन का स्टेप बढ़ चुका है। आप परमेश्वर तुझे दर्शन देने की शुरुआत करेगा। शैतान किस प्रकार से तेरी आशीष को रोका है, शैतान किस प्रकार से तेरे घर में बीमारी ला रहा, शैतान किस प्रकार से तेरे मुसीबत ला रहा, शैतान किस प्रकार से तेरे घर में लड़ाई डाल रहा, इन बातों को तू देख लेगा। तेरा विश्वास कर्म सहित हो। जब तू इन विश्वासों को आगे लेकर चलता जाएगा तो संदेह खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के दास के द्वारा हम सुनते, सीखते हैं। वैसे ही हमने कभी नहीं जिया तो हम वही लेवल में हैं, मूर्खता के लेवल में। सुने और मन नहीं फिराई,
यीशु मसीह ने इसीलिए सुर सौदा दो शहरों से प्रभु बात करता है। यदि ये सदोम और मोरा में जाकर भी यदि ये प्रचार किया जाता और ये चिन्ह चमत्कार दिखाया जाता तो ये लोग कब से मन फिरा के टाट ओढ़ के मन फिरा लेते थे। इतने बड़े चिन्ह दिखाने के बाद में भी सूर सौदा के लोगों ने मन नहीं फिराया, तो प्रभु कहता है कि अंतिम दिनों में तेरा न्याय खतरनाक होगा, क्योंकि तूने मन नहीं फिराया। तेरे बीच में इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने के बाद तूने मन को खोला नहीं। तेरा न्याय दूसरे शहरों से ज्यादा खतरनाक होगा, डेंजर होगा। सीरिया शहर का नाम तुमने सुना होगा, गाजा का नाम तुमने सुना होगा। आज गाजा और सीरिया का हाल 1-2 साल में कितना बदतर हो चुका। इतनी बड़ी सिटी, करोड़ोंपति अरबोंपति लोग थे, लेकिन बाइबल में पहले से लिखा गया, क्या लिखा गया था? हे सीरिया, हे गाजा, तेरा इतना खतरनाक नाश होगा, एक गलती के कारण तू नाश हो जाएगा भविष्य में। कब भविष्यवाणी हुई? यीशु मसीह 2000 साल पहले यीशु मसीह जब आया था ना, सेवा किया था ना, तब यीशु मसीह ने सुसमाचार के साथ साथ क्या कहा? हे गाजा, हे सीरिया, तेरा अंत बेकार होगा। हजारों साल के बाद वो घटना घटी। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में कोई ऐसा इतना पाप था, इतना कठोर मन था, और उस कठोर मन के कारण परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हारा जो हाल होगा वो बेकार होगा आगे। आज सीरिया का हाल देखना, एक भी घर छत नहीं है, इतना हर घर को तोड़ ताड़ करके, गाजा का हर घर में तोड़ ताड़ करके उनके बच्चे भूखे मरे। हालेलुया, हालेलुया। तुमने सुना होगा टीवी में, मोबाइल में, वो इस कारण हुआ कि उन्होंने मन नहीं फिराया, कठोर मन के कारण ये विपत्ति उन्हें झेलना पड़ा। उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे, आने वाली विपत्ति को झेलना पड़ा। हालेलुया। मन फिराने के कारण प्रभु की दया आती है। मन फिराने के कारण उसके ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर परमेश्वर की दया आती है। मन फिरा लेता है इंसान, प्रभु का अनुग्रह उसके जीवनों में, उसके घरों में, उसके बच्चों के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर आता है। इसलिए समय है मन फिराने के लिए, समय है चेंज होने के लिए, समय है बदल जाने के लिए, समय है प्रभु की वाणी को देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वरन प्रतीति करो, वो हो जाएगा उसके लिए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। आज तुम कितने कठोर हो, आज तुम्हें कुछ नहीं आता हो, तुम ये प्रार्थना में मांगो, प्रभु मेरे जीवन को चेंज कर, बदल दे। विश्वास रखो परमेश्वर की महिमा के लिए, जो मैं दौड़ धाप कर रहा हूं उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। विश्वास करो कि मैं बढ़ते जा रहा हूं। आत्मिक जीवन में ये विश्वास किया जाता है, हाल फिलहाल में मुझे प्रार्थना नहीं आ रही, पर मुझे प्रार्थना धीरे धीरे मुझे आ जाएगी। हाल फिलहाल में मेरे पास में कोई आत्मिक वरदान नहीं, लेकिन मुझे वरदान मिल जाएंगे। हाल फिलहाल में मेरे हाथों से कोई चिन्ह चमत्कार नहीं, लेकिन वो चिन्ह चमत्कार मेरे हाथों के द्वारा प्रकट होंगे। इसीलिए मुझे मेहनत करनी, इसीलिए मुझे उपवास करनी, इसीलिए मुझे प्रार्थना करनी, इसीलिए मुझे मन फिराना, इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जाना। आज हाल फिलहाल में मेरे जीवन में कोई दर्शन नहीं, लेकिन भविष्य में मुझे दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा पवित्र आत्मा बात करने वाला है। बाद में पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा कि तेरे खेत में यही बोना है, तेरे खेत में यही बीज बोना है, तेरे खेत में आप जाके पानी दे, आप जाके प्रार्थना कर, आप जाके बीज बो। ये छोटी छोटी बातों को पवित्र आत्मा तुझे नियंत्रण के साथ में बातचीत करना शुरुआत करेगा। तू शुरुआत में भले तू किस्सा भी हो, लेकिन बाद में छोटी छोटी बातों के लिए पवित्र आत्मा तुझे चलाना की शुरुआत करेगा, सब कुछ काम तेरे सफलता के साथ होने लगेंगे। सारी आशीष तेरे घर में आनंद के साथ आने लगेगी। छोटी छोटी प्रार्थना में तेरी बरकत आने लगेगी।